प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। देखिए, आज हम आपके लिए हिंदी अनुवाद में कक्षा 12वीं के लिए अपठित जो पाठ है, अपठित अनसीन जो पाठ है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हिंदी में 90 नंबर से अधिक लाने के लिए आपको जो अपठित पाठ आता है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यानी कि वे विद्यार्थी जो अपठित पाठ में अपठित काव्यांश और गद्यांश जो आते हैं, इनके अंतर्गत यानी कि 4 अंक के 2 भाग आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। ये 8 अंक का आता है। तो इसमें से जो बच्चे 8 में से 8 नंबर लाते हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से मैं ये मान सकता हूँ, कह सकता हूँ कि 90+ हिंदी में आप मार्क ला सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो इस तरह से है कि आज आपको मैं इस पाठ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं 8 में से 8 अंक लाने का एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहें। देखिए, कोई भी अपठित काव्यांश आ जाए चाहे गद्यांश आ जाए, तो आपको अपठित के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें आवश्यक हैं। अपठित के जब आप प्रश्न सॉल्व करोगे तो 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। तो आपको ये 3 बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है। क्या बात है? नंबर 1, आपको सबसे पहले आपको कोई भी जो काव्यांश आएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई भी गद्यांश आएगा, काव्यांश आएगा बोर्ड एग्जाम में, उसको आपको पढ़ना है एक बार या अधिक। एक बार या अधिक बार आपको पढ़ना चाहिए। ये आपके प्रमुख ध्यान रखना है। फिर आप उसमें से दूसरी बात, महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द या पंक्तियों को रेखांकित करना होगा। तीसरा जो प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण बात है, वो है कि आप एक बार तो पढ़ेंगे और दूसरी बार आप उसके महत्वपूर्ण शब्दों को या पंक्तियों को आप अंडरलाइन करोगे। तीसरा जो प्रमुख पॉइंट है वो है कि जब ये किसी अनसीन का, चाहे वो गद्यांश आ जाए चाहे पद्यांश आ जाए, तो उसका आप पढ़ते हुए शीर्षक तक पहुंच जाएं। शीर्षक का चयन करना होगा। ये 3 बातें आपको किसी काव्यांश से, किसी गद्यांश से आपको 8 में से 8 नंबर दिला सकती है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको 8 में से 8 अंक दिला सकती हैं। तो विद्यार्थियों, आपको बोर्ड पेपर के अंतर्गत, बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आपको हिंदी अनुवाद के अंतर्गत जो 80 अंक का जो पेपर आता है, उस 80 अंक के पेपर के लिए आपको इन फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत जो खंड पहला आता है, खंड का आता है, उसके अंतर्गत आपको अनसीन आएंगे। उस अनसीन में से आपको यहाँ पर इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे आप उसमें से 8 नंबर प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक अनसीन का काव्यांश का यहाँ आपको मैं उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण से आप यहाँ पर यह समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पर क्या चीज बताई जा रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो मैं आपको यहाँ पर आगे एक उदाहरण देकर चलूंगा यहाँ पर, उसको आप ध्यान से
देखिए बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र, भाई ये 80 मार्क का आएगा, 80 इसके अंक होंगे, 80 अंक होंगे। आपको कुछ जो संशोधित किया गया है हिंदी के अंतर्गत, इस समय आपको कई दिन पहले बोर्ड द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कुछ संशोधन किया गया है। वो संशोधन आपको यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि आपके हिंदी के अंतर्गत से शब्द शक्ति जो टॉपिक है आपका शब्दों का, एक आपका पद परिचय है, आपका पद परिचय है आपका 2 अंक का। तीसरा अलंकार है आपका, अलंकार यानी कि अलंकार जो हटाए हैं आपके, वो मैं बता रहा हूँ आपको। रूपक है आपका, उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा, उदाहरण है आपका, उदाहरण अलंकार, और विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। ये 4 अलंकार आपके सिलेबस से हटाए हैं, और 4 अलंकार जो आपको करा दिए गए हैं, जो सिलेबस में बता दिए गए हैं, वो अलंकार आपको मैंने पहले करा दिए हैं। हालांकि मैंने आपके लिए पहले में शब्द शक्ति और पद परिचय इस टॉपिक को मैंने करा दिया था। इस टॉपिक, ये टॉपिक आपका चल रहा था विगत 1 दिन 2 दिन से। इस दरमियान आपकी जो कुछ क्लास थी यहाँ पर वो चल रही थी, उसमें हम व्यस्त रहे, और इस कारण से आपको अलंकार टॉपिक आपका कंप्लीट हमने करा दिया था। ये अलंकार आपके 4 अलंकार ये हटा दिए गए हैं। ये बोर्ड द्वारा हटाया गया सिलेबस है आपका, हटाया गया पाठ्यक्रम है आपका, ये आपका सिलेबस हटा दिया गया है, ये हटाया गया पाठ्यक्रम है। ये कुछ उसमें से एक पार्ट आपका पत्र लेखन का है, पत्र प्रारूप है आपका। उस पत्र प्रारूप के अंतर्गत आपके जो अधिसूचना या ज्ञापन, कुछ इस तरह से जो पाठ पत्र प्रारूप से और हटाए गए हैं। तो ये आपका संशोधित जो सिलेबस है वो इस तरह से है, यानी कि आपके इसलिए आपका जो पाठ है, व्याकरण संबंधित जो पाठ है, उस व्याकरण संबंधित पाठ में से आपका जो भी टॉपिक जैसे हमको करना है, तो वो क्या है, नंबर 1 तो अपठित बोध है आपका, है अपठित बोध है आपका। अपठित बोध यानी ये आपको जो हम करा रहे हैं अपठित बोध, ये आपके व्याकरण उस रचना में आता है। और एक जो आपका है, एक ये पार्ट फर्स्ट हो गया आपका है, और सेकंड पार्ट में आपका एक निबंध है, और वह पत्र प्रारूप है, पत्र प्रारूप। ये आपके इस तरह 12 अंक का है। और थर्ड में आपका जो इसका वो है, उसमें आपकी व्यावहारिक व्याकरण आती है, उसमें आपकी भाषा व्याकरण और लिपि, इस तरह से आपके व्याकरण का अंश उसमें दिया गया है। और आपको ऑलरेडी पता ही है कि कौन सा सिलेबस आपका संशोधित किया गया है। जब आप वीडियो क्लास देख रहे हैं, सिलेबस को आपको इस तरह से आपको वहाँ समझ लेना चाहिए। और कोई संदेह हो तो आप बिल्कुल अपने विद्यालय में आप ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र आपका 80 अंक का आता है, और 80 अंक के इस पत्र में आपका जो खंड है, आपका जो खंड है, जिस खंड में खंड गया है, जिसके अंतर्गत अपठित आते हैं, अनसीन आते हैं, तो जो ये रीडिंग पार्ट होता है, अनसीन पार्ट होता है, तो इस अनसीन के अंतर्गत, अपठित के अंतर्गत आपको 8 में से 8 नंबर लाने होते हैं। तो 8 में से 8 नंबर लाने वाले जो बच्चे होते हैं, वो निश्चित रूप से, क्यों आप ये बिल्कुल जानते हैं कि जब आप अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर प्रश्न पत्र जब आप सॉल्व करने लगते हैं, तो सॉल्व करने लगते हैं तो आप ये जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहले आप जब गलती कॉपी में आप करने लग जाते हैं, तो आपके अक्षर को, आपके चमत्कार को वहाँ कॉपी में बिल्कुल हल्का आंक लिया जाता है। तो इसलिए आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर खंड के माध्यम से एक अनसीन आपको काव्यांश दे रहा हूँ, मैं आपको एक काव्यांश लिख रहा हूँ यहाँ पर,
काव्यांश नंबर 1 आपको दे रहा हूँ, जो बोर्ड पैटर्न में खंडकाल के अंतर्गत आता है, तो आप इस काव्यांश को ध्यान से सुने। अपने आप कॉपी ले लीजिए, कॉपी लेकर के आप इसको लिखने बैठ जाइए और आपसे यही सॉल्व करवाया जाएगा और यही आपको पढ़ाया जाएगा और आपको ये पता भी लग जाएगा कि किस तरह काव्यांश आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ध्यान दें, देखिए अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस काम रस गर्भ विभाग पर, सरस तामरस गर्भ विभाग पर नाच रही तब शिखा मनोहर। छिपका जीवन हरियाली पर मंगल कंपन लघु स्वरधनु से पंख पसारे, शीतल मय समीर हमारा। हाँ तो विद्यार्थी देखिए, आपको इस काव्यांश में इससे आगे भी है तो आपको मैं लगभग कुछ एक क्यों काव्यांश थोड़ा बढ़ता जा रहा है और उस टाइम के हिसाब से वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ कितना जब आप जान लेंगे इस काव्यांश को समझ लेंगे तो ये पूरा काव्यांश आ जाता है आपकी समझ में। तो देखिए इस काव्यांश के अंतर्गत आपको मैं बोर्ड में एक उदाहरण दिया, बोर्ड एग्जाम का मैंने आपको उदाहरण दिया है। ऐसे आपको खंड जो आएगा पार्ट पहला खंड क्या आएगा उसमें अब अनसीन पार्ट इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है और जब इस तरह अनसीन पार्ट बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप उसका किस तरह से उत्तर डिसाइड करते हैं वो आपको मैंने इस तरह बताने का प्रयास किया है। और आपको यहाँ मैंने ये भी समझा दिया गया है, आपका हटाया गया जो पाठ्यक्रम है वो ये सब शक्ति दो काय पद से दो काय अलंकार आपके ये 4 अलंकार हटा दिए गए। पत्र प्रारूप के 2 टाइप आपको हटा दिए गए जिसमें अर्थशास्त्र के पत्र आएगा, उनका अर्थशास्त्र के पत्र आएगा, विज्ञापन उसके अंतर्गत आएगा, विज्ञप्ति उसके अंतर्गत है और 2 इसके तरह के और एक पत्रकार जो आपके सिलेबस में वो हटा दिए गए हैं। तो इसमें आपको हमने जो हटाया सिलेबस आपको एक बार नजर करा दिया गया है। तो मैं आपको हमें काव्यांश सॉल्व करने का एक तरीका यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए अनसीन पार्ट जो है आपका वो आपके 8 अंक का है। इस 8 अंक में आपको जो महत्वपूर्ण बात रखनी है वो यही है कि सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे। एक बार जब आपने इसको पढ़ा, एक बार 2 बार आप इसको पढ़ेंगे, एक बार या अधिक इसको पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है आपको ये, और ये ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम का जो टाइम है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने जैसे इसको पढ़ा, पढ़ते हुए आपने क्लियर देख लिया अरुण माने पढ़ते हुए चलेंगे तो शब्द को भी आप सोच के चलना। अरुण क्या होता है, अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, प्रातःकाल का सूर्य होता है, उसका रंग लाल होता है। यह मधु में क्या होता है, मधु में माने क्या है, अच्छे से होता है, मधुर से होता है।
देश हमारा हमारा देश है, जहाँ जहाँ पर के पहुँचते अनजान अपरिचित। क्षितिज क्या है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है क्षितिज, आप लोग ये जानते नहीं है। क्षितिज क्या है, वो मिलता एक सहारा मिल जाता है। सरस, सरस माने रस से युक्त, ताम्र रस, तांबे का रस, ताम्र, तांबे का जैसा वर्ण, तांबे का जैसा वर्ण क्या होता है, लाल, तांबे का जैसा वर्ण क्या होता है, लाल लाल जैसा होता है तांबे का, तांबे के वर्ण का जैसा। गर्भ विभाग पर, गर्भ विभाग का मतलब क्या होता है, जहाँ से गर्भ विभाग का मतलब क्या होता है, जहाँ से सूर्य निकलता है तो उसके उद्गम स्थान से, जहाँ से सूर्य निकलता है तो विभाग माने चमक, तांबे के रंग की जैसी चमक निकलती है जहाँ से सूर्य निकलता है। गर्भ माने जहाँ से पैदा होता है, तो सूर्य के लिए आ रहा है, तो जहाँ से सूर्य जैसे पैदा होता है तो वहाँ ताम्र वर्ण, तांबे के रंग का जैसा जो वर्ण है उस तरह की एक चमक निकलती है, चमक निकलती है। और नाच रही तब शिखा मनोरम, और जैसे प्रातःकाल जब होता है तो नाच रही, तब माने वृक्षों की, शिखा माने चोटियां, मनोरम माने मन को हल्लेने वाली चोटियां नाच रही होती हैं। अर्थात दिन निकलता है, सूर्य निकलता है तो वृक्षों की जो टहनियां होती है वो हिलती हैं, ऐसी लगती है जैसे नाच रही हो। छिटका, छिटका जीवन हरियाली पर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा, छिटका जीवन हरियाली पर। जैसे धरती हरी भरी होती है तो छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल, मंगल क्या है, कल्याण का, अच्छे का। कुमकुम क्या होती है, जो कुमकुम रोली होती है, जो चूर्णा होता है, जो लाल होता है, जिसका टीका आदि लगाते हैं, भगवान आदि की पूजा आदि करते हैं, उसको कुमकुम बोलते हैं सारा। तो मंगल का संकेत करने वाली कुमकुम माने लालिमा, लाल रोली। जैसे सूर्य निकलता है तो हरियाली हरी भरी धरती पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो लालिमा लगती है, जैसे कोई मधुर कुमकुम फैला दी गई हो। लघु माने छोटे, सुरधनु, सुर माने बहुत अच्छा शब्द आया है, ऐसे शब्द आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इन शब्दों का अर्थ क्या है कि देखो, लघु सुर धनु, सुर माने देवताओं का, धनु माने धनुष, देवताओं का धनुष क्या है, अभी देखो एक दो शब्द जैसे आए तो बताऊंगा मैं। देवताओं का धनुष क्या है, इंद्रधनुष से पंख पसारे, जब दिन निकलता है, प्रातःकाल सूर्य निकलता है तो पक्षी होते हैं अपने घोंसलों से निकल करके वो एक आकाश में इस तरह से एक इंद्रधनुष जैसी एक आकृति बनाते हैं, इस तरह वो एक साथ उड़ के जाते हैं। आपने प्रकृति में ऐसा प्रातः जब दिन निकलता है तो आपने देखा भी होगा। तो जैसे लघु सुर धनु से पंख पसारे माने पंखों को फैला करके पक्षी उड़ते हुए चले जाते हैं। शीतल मलय समीर सहारे, और प्रातःकाल शीतल मलयाचल पर्वत से, समीर माने हवा, इस तरह हमारे भारतवर्ष में प्रातःकाल जो हवा चलती है, शीतल समीर वायु जो बहती है, इस तरह का मधुर वातावरण हमें हमारे देश में देखने को मिलता है। इससे आगे भी इसका पाठ है, अंश का पाठ है, लेकिन महत्वपूर्ण अंश मैंने आपको महत्वपूर्ण पंक्तियां यहाँ पर आपको मैंने दे दी है, तो ध्यान दीजिए, एक बार आपको ये पढ़ना है। क्षितिज बहुत अच्छा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शब्द आया है क्षितिज, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कठिन शब्द जाने देता हूँ। दूसरे अंश में आपको कठिन शब्द या पंक्ति आपको बिल्कुल आना आवश्यक है, पंक्ति का अर्थ आपको जानना आवश्यक है। अगर इस पाठ में आप इस पाठ के 4 अंक यानी कि काव्यांश के 4 अंक और गद्यांश के 4 अंक यानी 8 अंक आपको लाने हैं ना, तो ये बातें बिल्कुल जानना आवश्यक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो कठिन शब्द या कोई पंक्ति आपको जानना आवश्यक है। अब यहाँ मैंने आपको जो हेल्प की है उसका मैंने अर्थ आपको लगभग बताया है, तो उस हेल्प को बोर्ड में आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है, लेकिन आपको इतना अनुभव रख लेना है कि जो आपको आपके सर जो आपको बता रहे हैं बातों का ध्यान रख लेना है। एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, फिर कठिन शब्द या पंक्ति का अर्थ आपको लेना है। और कठिन शब्द जैसे आया है क्षितिज, मान लीजिए आपसे कठिन शब्दों का अर्थ नहीं आ पा रहा है, आपसे नहीं आ पा रहा है, तो आप उस जगह पर क्या करेंगे कि इस तरह क्या करेंगे, उस जगह पर कोशिश ये कर लेंगे कि समझने का प्रयास कर लेंगे कि ये जानते कि क्षिति माने क्या होती है, पृथ्वी होती है, क्षिति माने पृथ्वी, जा माने जान लेती है, जहाँ से पृथ्वी जाने में लेती है उसको क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आकाश व धरती, आकाश व धरती जहाँ पर मिले हुए रखते हो आपको, जहाँ पर मिले
हुए दिखें, मिले हुए दिखें, देखो मिले हुए दिखें उसको हम क्षितिज बोलते हैं। अब ये मिले हुए कहाँ दिखते हैं, आप अपने आप में गौर करते हुए इस समय जहाँ पर भी आप हैं, अपने क्लासरूम में हैं, अपने घर पर हैं या कहीं खेल रहे हैं, तो आप देखिए क्षितिज क्या होता है। और ऊपर आप आकाश को देखो, आकाश को देखिए और नीचे धरती है, धरती पे आप जैसे हो, तो धरती और आकाश जैसे मिले हुए लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे आपका गांव निकलते ही, आपका घर निकलते ही जैसे धरती और आकाश मिल रहे हो। तो ऐसे जहाँ ये मिलते हुए दिखाई देते हैं ना, उसको क्षितिज कहते हैं। और ये कहाँ तक लगता है ऐसा आपको कहाँ तक लगता है, ये यानी कि आप कितनी भी दूर तक चले जाइए आप, यानी कि सागर के किनारे तक भी आप पहुंच जाइए, वहां भी आपको ऐसा ही लगेगा। इसको हम क्षितिज बोलते हैं। स्वधर्म का मतलब क्या है, स्व मान इंद्र, धन मान धनुष, यानी कि इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। अब भाई ये दो कठिन शब्द यहाँ आए थे जो लगभग मैंने आपको बताया, और कोई होगा तो आप लोगों को मैंने चर्चा कर दिया, ध्यान दें आप लोग। तीसरा, अब यहाँ महत्वपूर्ण कौन दिया रहा है, 1 2 क्लियर। तीसरा यानी शीर्षक तक आपको पहुंचना ही होगा, शीर्षक का चयन आपको करना ही होगा। शीर्षक का चयन आप जैसे करोगे कि ये काव्यांश आपने ये पढ़ लिया, यानी कि जब आपने ये 1 2 बार पढ़ लेंगे, 2 क्या 4 बार पढ़ेंगे आप, लेकिन नहीं, जैसा समय है बोर्ड एग्जाम में उस तरह आपको पढ़ना है। कठिन शब्द और पंक्ति का चयन आपको कर लेना है। कोई पंक्ति आपको कठिन लग रही हो तो वो आपको समझ लेंगे, पढ़ते पढ़ते समझ लेंगे। तीसरी बार आपने शीर्षक का इसका चयन कर लिया कि एक बार पढ़ा, दूसरी बार कठिन पंक्ति या शब्द आपने देखे, तो तीसरी बार में आप शीर्षक अपने आप चयन कर जाएंगे। और आपने शीर्षक इस तरह, मैंने इसको थोड़ा लिखा है, लिख के आप तुरंत समझ गए होंगे। या तो शीर्षक में आप उस पंक्ति को जो कि तो दे देंगे, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, तो शीर्षक को आपने इसका दे दिया, क्या दे दिया, इसमें अपने देश की, भारतवर्ष की विशेषताएं बताएंगे, भारतवर्ष की विशेषताएं बताएंगे, तो शीर्षक आपने यहाँ दे दिया इसका। तो अब आप इसका शीर्षक चयन कर चुके हैं। क्या शीर्षक हुआ, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अथवा क्या हो गया इसका शीर्षक। देखिए ये 3 बात आपको बिल्कुल चयन करनी होगी। अब मैं आपको यहाँ पे जैसे 3 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ, इस पार्ट को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, आपको देखिए। हाँ तो विद्यार्थी देखिए, इस अपठित बोध का जो अपठित जो बोध है आपका, ये काव्यांश है आपका, काव्यांश क्रमांक 1 है। तो इस काव्यांश क्रमांक 1 का मैं आपको पहला प्रश्न लिख रहा हूँ, आपको प्रश्न पहला दे रहा हूँ, इसमें से क्या आएगा। तो प्रश्न आएगा इस तरह से, प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक लिखिए। जैसे दूसरा आएगा, संकलित काव्यांश का चलो प्रश्न मूल भाग लिखिए। संकेत दिया गया है। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है, तो ये 3 जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं और जो पाठ अंशील आपको हमने जो लिखा है, अगर उनकी 3 बातें आपको याद हैं तो विद्यार्थियों, मुझे ये विश्वास है कि आप इस पाठ के 8 अंक में से 8 ही ला पाएंगे।
यदि वो 3 महत्वपूर्ण बातें आपको अब नहीं जानते, आप नहीं समझ पाते, तो ये समझ लीजिए आपके 90 से कम ही नंबर आएंगे। यदि इसको 90 से अधिक नंबर लाने हैं तो आपको ये 8 में से 8 नंबर यहाँ लेके आने ही होंगे। उसके लिए तरीका 3 पंक्ति मैंने आपको मेरे अनुभव से बता दिया। 3 जैसे एग्जाम्पल की तरह उदाहरण की तरह मैंने काव्यांश के क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पर आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखो पहले क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको यहाँ बंधे हुए शब्दों में दे रहा हूँ। सर जैसे हमारे पास में खड़े हुए हैं उस हिसाब से मैं आपको बहुत जल्दी इसको करने जा रहा हूँ। तो आप उसका शीर्षक देखो, यह मधुमेह देश हमारा, ये इसका शीर्षक है। अथवा देखो या ये पंक्ति जो भी क्यों है, हमारा भारत, हमारा भारतवर्ष, ये देखिए हमारा भारतवर्ष। पहले प्रश्न का उत्तर ये होगा। दूसरे का उत्तर देखो, संस्कृत काव्यांश का मूल भाग लिखिए। इस काव्यांश में भारत वर्ष के प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको जैसे मैंने यहाँ पर दिया, संस्कृत काव्यांश से भारतवर्ष की किन किन विशेषताओं का यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर मैं तीसरे क्वेश्चन का उत्तर जो क्रमांक यहाँ पर उत्तर जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसका जो उत्तर है वो यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ कि देखो भारत की प्राकृतिक सुंदरता, भारतवर्ष की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो प्राकृतिक सुंदरता, जहाँ पर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, क्या है, शरणागत वत्सल है। और भाईचारे की विशेषता ये आदि। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ आपको ये कुछ बातें मैंने यहाँ बिल्कुल आपको इस तरह बांध करके समझाइए, इसको बोल के नहीं बता पा रहा हूँ और बताने आवश्यकता नहीं, आपको केवल इतना ही समझना है। इस तरह आपका अंशील पाठ काव्यांश मैंने एक जो आपको यहाँ प्रस्तुत किया है, इस वीडियो में आपको मैंने इतना समझाना चाहा है। कल आप इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लें और कल आपको मैं इस तरह का काव्यांश ही लिख के आपको यहाँ बताऊंगा। अब उसके माध्यम से आप तुरंत ये डिसाइड करना कि उसके 3 तुरंत ही उसको कठिन शब्द है, पंक्ति है या उसका कोई शीर्षक है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये बात इस तरह का है जिससे कि आप कंप्लीट नंबर लाने में, हिंदी में अच्छे नंबर लाने में आप बिल्कुल अपना स्थान बना सकते हैं। इसलिए आपका दिन मंगलमय हो। इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको अंशील पाठ आज आपको पहला बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा, मैं इसकी आशा आपसे करता हूँ। और एक इसका अंशील काव्यांश कोई भी आप अपनी हेल्प बुक से लेकर के आप सॉल्व करने का प्रयास करना। तो इसके कई जो पार्ट हैं, ग्रामर के जो पार्ट हैं वो इस सिलेबस से जैसे हटा दिए गए हैं। जो आपने करने लिए हैं सॉल्व भी आपको ऑनलाइन करा दिया गया है, तो उन्हें आप थोड़ा सा इस तरह से आप अपने आप को
ऐसा सजेस्ट करना, ध्यान देना कि यहाँ से आपको क्या सिखाया है।